खारान में फितना अल हिंदुस्तान का हमला पसपा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई में 12 दहशतगर्द हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक 15 से 20 दहशतगर्दों ने सिटी पुलिस स्टेशन और बैंकों पर हमले किए, 34 लाख रुपए लूट लिए। दुश्मनों को 3 मुख्तलिफ मुकाबलों में मारा गया। मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च एंड सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। पाक फौज का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने का आज़म। हासिल जंग में बलोच को डाला गया है, वापस आता है, हमारे दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं और हमेशा खुले रहेंगे। लेकिन जो वायलेंट है, जिसने बंदूक उठा लिया, मरने मारने के लिए तैयार है, वी हैव टू एस्टैब्लिश रेट ऑफ द स्टेट। नजरिए से शुरू होने वाले बैंक डकैतियों तक पहुंच गए। नौजवानों को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। वापस आने वालों के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन बंदूक उठाने वालों का खात्मा करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का 2 टोक पैगाम। इंटरनेट के इस्तेमाल की निगरानी के लिए स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और अस्पतालों में फाइबर केबल लगाने का ऐलान। खारिज हैं टीटीपी और टीटीए का जो गठजोड़ है, हमारे पास ठोस सबूत हैं। हर तरह के वसाइल उनको, हमारे जो दुश्मन हैं उनके जरिए वो वसाइल पहुंच रहे हैं। जिस तरह हमने 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया था, इस मरतबा भी दहशतगर्दी का सर कुचला जाएगा और हमेशा के लिए पाकिस्तान की सरहदों से उनको इंशाअल्लाह उठाकर बहरे हिंद में डुबो दिया जाएगा। दहशतगर्दी को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डुबो देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ललकार। कौमी पैगामे अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात। बोले कलदम टीटीपी और अफगान तालिबान के गठजोड़ के सबूत मौजूद हैं। दुश्मन की जानिब से उन्हें तमाम वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं, मगर 2018 की तरह उनका सर कुचल देंगे। कौमी यकजहती वक्त की जरूरत करार। पाक भारत जंग का भी जिक्र। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने इंडिया को ऐसा सबक सिखाया जो कभी नहीं भूलेगा। ये एक बहुत अच्छा अमल है। ये एक कॉन्फिडेंस मेजर के तौर पे हम ले रहे थे कि इससे अल्लाह करे कि नई शुरुआत हो, हालात बेहतर हो। सियासी इस्तेहकाम की जानिब बड़ा कदम। महमूद खान अचकजई अपोजिशन लीडर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। नए अपोजिशन लीडर पीर को कौमी असेंबली में खिताब करेंगे। सेनेट में भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्रुरी का अमल तेज। नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। अलामा राजा नासिर अब्बास पीटीआई के उम्मीदवार। बैरिस्टर गौहर का खैर मकदम। बोले, हमें हक मिल गया, बानी पीटीआई से फैमिली और क़यादत की मुलाकात करवाई जाए। मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकजई और अलामा नासिर अब्बास के पास है। बातचीत से पहले एतमाद की फजा पैदा करना नागुज़ीर करार। दबाव नहीं हुआ करते, दबाव होते तो फिर इस तरह के नॉमिनेशंस ना हो। देखिए, उन्होंने जो चॉइस किया वो चॉइस के मुताबिक उनको मिल गया। हुकूमत पर दबाव होता तो महमूद अचकजई अपोजिशन लीडर ना बनते। किसी की रिहाई चाहिए तो अलग से बात करें। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की फिर अपोजिशन को डायलॉग की पेशकश। सेनेट से खिताब में बानी पीटीआई से मुलाकातें पंजाब हुकूमत और जेल सुपरिटेंडेंट का मामला करार। कहा, सियासी मुलाकातों से मुतालिक फैसला कानून के मुताबिक होता है। सेनेटर अली जफर ने जवाब दिया, मेरी मुलाकातों को सियासी कह देना बहाना और बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। जंग आर्जी तौर पर टल गई। ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा बरकरार। ट्रंप का ईरान में फांसियां रोके जाने का खैर मकदम। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान के खिलाफ तमाम ऑप्शंस अब भी टेबल पर हैं। कत्लो गारत जारी रहने पर संगीन नताइज की वार्निंग। सदर ट्रंप को हमला मुलतवी करने पर मनाने में अरब ममालिक का अहम तरीन किरदार। सऊदी अरब, कतर, मिस्र और ओमान ने हमले से बाज रहने का मशवरा दिया। पुतिन का ईरानी सदर और इस्राएली वज़ीर आज़म से राबता, सालिसी की पेशकश। कशीदगी कम करने की कोशिशें जारी रखने का ऐलान। – 2025 पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का साल। पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद गर्मजोशी। ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हुआ। आलमी इदारा मिडल ईस्ट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट का भी एतराफ। रिपोर्ट के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पाक अमरीका ताल्लुकात की बुनियाद बना। सदर ट्रंप का शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर पर एतमाद बढ़ा। पाक भारत जंगबंदी में किरदार अदा किया। पाक अमरीका तिजारत भी 13.28 अरब डॉलर तक पहुंच गई।
एहतियात करना चाहिए नेक्स्ट टाइम के लिए, किसी और का बच्चा जो है ना इस तरह वाकई में ना चला जाए। ये जो मुमताज़ ड्राइवर है ये ड्रिंकिंग के नशे में भी था, इससे पहले आया है यहाँ पर गली के अंदर। मैंने इनको रोका, मैंने इनको कहा कि भाई आप ओवर स्पीड से यहाँ पर गाड़ी लेकर आ रहे हो, यहाँ पर छोटे बच्चे खेल रहे हैं। दोबारा जब ये आया तो ये वाकया हुआ है। कराची में दंदनाती हैवी ट्रैफिक ने एक और घर उजाड़ दिया। बल्दिया में वाटर टैंकर ने गली में खेलने वाले बच्चे को कुचल दिया। माँ बाप का इकलौता और राज दुलारा 5 साल का हनान जान से गया। ड्राइवर फरार, पुलिस ने टैंकर तहवील में ले लिया। ड्राइवर नशे में था, बच्चे के मामू का दावा। रवा माह ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। कराची के इलाके साइट एरिया मेट्रोविल में पुलिस मुकाबला, एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। एक डाकू हलाक, फायरिंग की जद में आकर एक शहरी भी जख्मी हो गया। बालाई इलाकों में सफेदी छा गई। आजाद कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी। वादी नीलम, अड़ंकेल, ग्रेस और सरगुन में चांदी की बरसात। मालम जबा टूरिस्ट रिजॉर्ट में स्कीइंग का मैदान सज गया। जिप लाइन की सवारी। आज से 22 जनवरी तक शिमाली इलाका जात में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब में 20 से 23 जनवरी के दौरान बारिशों का इम्कान। बसंत की तैयारी जोरों शोर से जारी, मगर जेब पर पड़ेगी भारी। इंतजामिया का डोर और पतंगों के रेट्स मुकर्रर ना करने का फैसला। कार्रवाइयां सिर्फ साइज और मटेरियल के इस्तेमाल तक महदूद। दुकानदारों को मनमान की छूट मिल गई। शेखुपुरा समा के रेडार पर आ गया, जहां तारीख बोलती और मसाइल चीखते हैं। पंजाब का वो शहर जिसने किलों से फैक्ट्रियों तक तवील सफर तय किया। तारीखी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में संगीन मसाइल। अवाम की आवाज बनने समा आ रहा है आपके शहर, क्योंकि आपका शहर आपका समा। करावा आवाम को गड्ढे खोद के छोड़ दिए हैं, गाड़ियों का बुरा हाल हो रहा है। 25 साल से तो हम देख रहे हैं, अभी तक बना ही नहीं है। अभी इसका पता नहीं है कि ये कब बनेगा। अंदर गलियों का भी यही हाल है। जब बारिश होती है ये एक दलदल बन जाता है। स्कूटी चलाने में बहुत मसला होता है, डिसबैलेंस गाड़ी हो रही होती है, गिरने का खतरा होता है। यहाँ पे कारोबार बिल्कुल नहीं है, रोड की वजह से 10 महीने हो गए, ये पूरा रोड टूटा हुआ है। कहाँ है मेयर साहब? हर जगह गड्ढे, कीचड़। कोई बंदा एक जगह जाए 10 मिनट का रास्ता आधे घंटे में पूरा। तबाहाल सड़कें, जगह जगह गंदगी, उबलते गटर, खुले मैनहोल्स। कराची का जिला कुरंगी मसाइलिस्तान बन गया। अल्लाह वाला टाउन में मसाइल बेशुमार, अवाम का जीना दुश्वार। 100 क्वार्टर रोड से गुजरना इम्तिहान, कहाँ है हुक्मरान? खुदारा हमारे हाल पर रहम करें, शहरियों की दुहाइयां। भारत की अदालतें भी मोदी की कठपुतली बन गई। हुर्रियत रहनुमा आसिया अंद्राबी मुजरिम करार, आज सजा सुनाई जाएगी। कश्मीरी रहनुमा फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन की सजा का फैसला भी होगा। मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी में अंधी हो गई। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पर वार। मसाजिद और आयमा से मुतालिक मालूमात जमा करना शुरू कर दी। तुर्क मीडिया के मुताबिक मजहबी जमातों ने मोदी सरकार के खिलाफ भरपूर आवाज उठा दी। इकदाम प्राइवेसी और मजहबी आज़ादी पर हमला करार दिया। गजा में इस्राएली दहशतगर्दी जारी। दीरुल बला और रफा में वहशियाना कार्रवाई। हमास कमांडर समेत 14 फलस्तीनी शहीद, नमाज जनाजा अदा। हमास ने कार्रवाई सीज फायर की खिलाफ वर्जी करार दे दी। ग्रीनलैंड पर साथ न देने वालों पर टैरिफ लगेगा, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। बोले गुज़श्ता साल ईरान की एटमी तंसीबात को तबाह किया। वेनेजुएला में भी कामयाब कार्रवाई की। एशियन चैंपियंस को मात। पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप का पहला मैच हार गया। इंग्लैंड ने ग्रीन शर्ट्स को 37 रन से शिकस्त दे दी। 211 रन के ताकुब में कौमी टीम 173 रन पर ढेर। कप्तान फरहान यूसुफ के 65 रन भी टीम को जीत ना दिलवा सके। पाकिस्तान टीम दूसरा मैच पीर को स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। चेयरमैन पीसीबी की सदारत में पीएसएल गवर्निंग काउंसिल का इजलास। नीलामी या ड्राफ्टिंग फैसला ना हो सका। प्लेयर्स के लिए नया मॉडल ड्रॉक्शन मुतारिफ करवाने पर गौर। 11वीं एडिशन का आगाज 26 मार्च से होगा। खिलाड़ियों की रिटेंशन, बराह रास्त मुआहिदों समेत मुख्तलिफ ऑप्शन पर तबादला ख्याल। सियालकोट और हैदराबाद की नई टीमों के मालिकान को खुशामदीद कहा गया। पहले रिजवान अब बाबर। बिग बैश में एक और तनाज़ा। स्टीव स्मिथ का सिंगल लेने से इनकार। बाबर आजम को आधी क्रीज से वापस भेज दिया। पाकिस्तानी स्टार नाखुश। आउट होने पर बल्ला गुस्से में बाउंड्री लाइन पर दे मारा।
बाबर आजम ने 39 गेंदों पर 47 रन स्कोर किए। सिरुल अतिया छठी बार ढाका रैली का टाइटल जीतने के करीब। 55 साल के ड्राइवर ने 12वां मरहला जीत लिया। मुजमुई बर्तरी 15 मिनट तक बढ़ा ली। मोटरसाइकिल कैटेगरी में अमेरिका के रकी ब्रैबिंग सबसे आगे।